पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा था और तमाम कोशिशों के बाद भारत की कूटनीतिक जीत इसको मानी जाएगी, क्योंकि मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इसी को लेकर अभी हम पहुंचे हैं जलेबी चौक, जहां पर मॉक ड्रिल की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां मेरे साथ कुछ शख्स मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम गजानंद सिंह है और ये हमें हमारा देश सिखाता हमें जीना। हमें गर्व है हमारे देश पे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। जिस तरह से उन्होंने ये 15 दिन से देश एक मायूस में शोक में डूबा हुआ था, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी और आज हमें ऐसा अपने आप पे एक प्राउड होता है कि हम भारत के वासी हैं। हमारे देश ने जाकर के इनके 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और इनके 100 से ज़्यादा आतंकी मारे हैं और अभी तक हमारी एयर स्ट्राइक चलती रहेगी और हमारे जवानों पर हमें गर्व है। और हम मॉक ड्रिल के बारे में बता दें, हम रात्रि के टाइम पे किसी भी तरह का अगर ऐसा संदेश हमको मिलता है, वायरलेस की आवाज़ आती है, तो हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है, लाइट नहीं जलानी है। इस तरह की जिस तरह के गवर्नमेंट हमें रूल्स देती है उनको फॉलो करने हैं। इस एयर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं? एयर स्ट्राइक को हम हमारे भारत के लिए एक दमदारी से देखते हैं, हमारे एक विजय उत्सव है। जिस तरह से इन्होंने पहलगाम में जो कायराना हमला किया था, एक टूरिस्टों के ऊपर, विदेशी नागरिकों के ऊपर इस तरह का किया था, वो एक बहुत निंदनीय इनकी फितरत जो दिखती थी पाकिस्तान की, वो उन्होंने दिखाया। एक धर्म पूछ करके मारना और एक ये सोए हुए शेर को जगाना, उस तरह की बात हुई। अब पाकिस्तान का एक अंत है, अब ये लास्ट चरण पे चल रहा है, इसके पास में कुछ लेना देना तो है नहीं। अब ये इसी तरह के बहाने रोएगा, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा, इसके लिए पूरे विश्व को एक करेगा कि ये हमको मारा है, ये किया है, ये इसके एटम बम की योजना करेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली हाथ है और ये सबक सिखाना था और सबक अभी तक तो और सिखाएंगे। जिन्होंने किया उनकी पहल तक जाएंगे, हाफिज हमीद को भी निकालेंगे बंकर में से, वहाँ पे हमारे बम गिरेंगे, आतंकियों का सफाई करेंगे। बिल्कुल आतंकियों को जड़ से मिटा के रहेगी हमारी सरकार, नो डाउट। देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद पूरा भारत खुशी से झूम उठा है और सभी के दिलों में खुशी है। हम तैयार है, हमारे जवान वहाँ पे तैयार है, हर सेकंड चौकन्ने हैं चारों तरफ। भाई पाकिस्तान के अगले 24 घंटे फोर्स ने भी कहा कि भारत एक चौकन्ना रह करके हमको चौंका दिया, तो उस तरह से हमारे जवान अभी नहीं, नेक्स्ट हर पल तैयार है हमारे जवान। अगले 24 घंटे भारत के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से इमरजेंसी हो। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे क्या, अभी तो ये लंबा चलेगा सर, इमरजेंसी सी ही है और हम तैयार है और हम विजय की तरह अग्रसर है और हमारा देश इसी तरह से उन्नति करता रहेगा और इसी तरह से शेर की आवाज़ दहाड़ती रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश और प्रधानमंत्री के लिए? एक प्राउड है, एक मन में उमंग सी है, जैसे एक समुद्र में से लहर आती है, एक खामोशी छा जाती है, फिर उसके बाद में लहर आती है, तो उस तरह से हमारे 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर हमें प्राउड है। और उनके लिए एक छोटी सी कविता मैं कह सकता हूँ। वह देश देश जिसका क्या कहना, जिसमें लेते हो ना जन्म शहीद, वह खाक जवानी जिसमें कोई मरने की उम्मीद नहीं, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, वह पूत कपूत है जिसने माँ का दूध लजाया है, वो भी अपनी माँ के प्यारे थे, बहन के दुलारे थे, अपनी पत्नी से प्यार था। बहती यौवन गंगा में कुछ भी पन्ने कमा ले रे, हो सके अगर सौभाग्य तेरा तो तू भी शहीदों में नाम लिखा ले रही। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इस एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री को एक शायरी के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से एक मैसेज दिया है कि प्रधानमंत्री जी की जो एयर स्ट्राइक हुई, इसके आदेश पर हुई, इसी के लिए पूरा देश और आज इस प्रधानमंत्री जी पर गर्व कर रहा है। ये एयर स्ट्राइक होनी चाहिए थी, क्योंकि इस हमले के 15 दिन बीत चुका था, भारत खामोश था, लेकिन कहीं ना कहीं देशवासियों को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानी, गोल्डन हिंद, जयपुर।